अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों क्या हाल चाल, उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। दोस्तों आज मैं आपको इस वीडियो के अंदर जो है वो बताऊंगा कि एक सोलर पैनल सिंपल आप जो है वो अगर आपके दो तीन सोलर पैनल हैं अपने घर में, जो एक नॉर्मल बंदा भी यूज कर लेता है, 150 वाट की दो सोलर पैनल या तीन सोलर पैनल, तो उसको जब वो इंस्टॉल करता है तो उसको किसी माहिर जो है वो सोलर पैनल इंस्टॉलेशन करने वाले बंदे को बुलाना पड़ता है, या ऐसे इलेक्ट्रिशियन को जो जानता है उसके बारे में नॉलेज, उसके बगैर वो खुद उसको इंस्टॉल नहीं कर सकता। लेकिन मैं आपको इस वीडियो के अंदर आज बताऊंगा कि आप अपने घर के अंदर जो दो तीन चार सोलर पैनल हैं उनको पीडब्ल्यूएम के साथ आप उनके कैसे कनेक्शन कर सकते हैं। आप खुद कर सकते हैं। अगर आप कुछ थोड़ी बहुत भी इसके बारे में जानते हैं तो आप इस पूरे सेटअप को आप खुद इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही आसान है, लेकिन आपको इसमें जो चंद एक बुनियादी चीजें आपको उनको जो है वो समझने की जरूरत है। तो मैं आपको ये जो है प्रैक्टिकल करके भी आपको थोड़ा सोलर पैनल के ऊपर बताऊंगा कि आपने सबसे पहले जो है उनमें किस चीज को जो है वो ध्यान में रखना है। आपने जो डीसी का जो इसके अंदर करंट होता है उसकी जो प्लस और माइनस है उनका कैसे ख्याल करना होता है जब आप उनको कनेक्ट करते हैं पीडब्ल्यूएम कंट्रोलर के साथ। तो मैं थोड़ा सा आपको जो सोलर पैनल के बारे में भी बताऊंगा कि सोलर पैनल को अगर आप बाजार में जाते हैं तो आप उसको जो है एम्पियर कैसे चेक कर सकते हैं, उसके आप जो वोल्ट है वो कैसे चेक कर सकते हैं। क्योंकि बाजार के अंदर काफ़ी जो है कंपनियों के सोलर पैनल आ गए हैं, जो हल्के भी होते हैं, मीडियम भी होते हैं और अच्छे वाले भी होते हैं। तो किसी सोलर पैनल को आपको जो है वो चेक करने के लिए सबसे पहले जो है वो आपको एक मल्टीमीटर की जरूरत होती है, जो मैं आपको अभी दिखा देता हूँ। दोस्तों आपको जो है वो इस तरह के मल्टीमीटर में से कोई भी आप एक मल्टीमीटर ले सकते हैं, लेकिन आपको मैं थोड़ा सा मल्टीमीटर के बारे में बताता जाऊं कि ये थोड़ा सा कास्टली होता है। तकरीबन आपको 1500 तक ये वाला मिल जाता है। उसके बाद सबसे जो सस्ता वाला है वो ये वाला मल्टीमीटर है, जो आपको किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप से ये मिल जाएगा, और आप इसके ज़रिए जो है सोलर पैनल का आप करंट और जो है बाकी वोल्ट वगैरह आप चेक कर सकते हैं। तो दोस्तों ये सबसे ज़्यादा कास्टली होता है ये मल्टीमीटर, जो आपके लिए लेना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि आप छोटे मोटे काम के लिए इसको नहीं ले सकते। ये तकरीबन 10,000 के राउंड अबाउट ये मल्टीमीटर मिल जाता है। ये मैंने चाइना से मंगवाया था, बहुत ही बेहतरीन है। आप इसके ज़रिए क्लैम के ज़रिए आप जो है इसके अम्पेयर चेक कर सकते हैं। बाकी इसके जो फंक्शन है वो भी सेम ही होते हैं इन दोनों की तरह, लेकिन इसमें जो एक एडिशनल जो चीज़ होती है वो होती है बगैर वायर के आप इसको जो है आप इसके अम्पेयर चेक कर सकते हैं। तो ये इनमें से आप जो है वो ये सस्ता वाला आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से आप इसको ले सकते हैं और आप इसके ज़रिए चेक कर सकते हैं। तो इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जो यहाँ पर जो है ये एसी के वोल्ट होते हैं, यानी आप घर की जो बिजली होती है आप उसके अगर आप वोल्ट चेक करना चाहते हैं तो आप इसको यहाँ पर रखकर इसको आप चेक कर सकते हैं। लेकिन चूंकि हमने अभी जो सोलर पैनल के बारे में बात करनी है, तो आपने जो डीसी के जो वोल्ट हैं वो आपने इस सिंबल को आपने जहन में रख लेना है। ये सिंबल, इस सिंबल को आप देख लें तो ये डीसी वोल्ट का होता है। तो आपने यहाँ पर 20 पर रखकर या 200 पर रखकर आप अपने जो सोलर पैनल के जो आपने वोल्ट हैं वो आपने चेक करने हैं। उसके अलावा आपने जो है ये यहाँ पर जो है 10 एम्पेयर है, आप अगर आप इसको 10 एम्पेयर के ऊपर रखकर आप चेक करेंगे तो आपको ये सोलर पैनल के जो है वो एम्पेयर भी बताएगा। तो दोस्तों हम जो है वो आज जो है वो दो मल्टीमीटर का इस्तेमाल करेंगे, एक इसका और एक इसका। तो इन दोनों के ज़रिए मैं आपको बताऊंगा कि आपने कैसे अपने सोलर पैनल के एम्पेयर चेक करने हैं। उसके बाद आपने उसको बाई करना है। आप शॉप के ऊपर इस मल्टीमीटर को ले जाएं, आसानी से चेक करके फिर आप जो है वो अपना सोलर पैनल ख़रीदें उससे। तो चलिए सोलर पैनल के ऊपर भी आपको बताते हैं कि आपने कैसे उसके चेक करने हैं एम्पेयर। हमारे पास दोस्तों ये एक 170 वाट का जो सोलर पैनल है जो हमने कल ही ख़रीदा है। तो आज हम इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट करेंगे कि ये कितने एम्पेयर देता है और कितने वोल्ट ये देता है। तो ये जर्मन सेल का सोलर पैनल है। तो इसके आज हम जो है वोल्टेज वगैरह चेक करते हैं। तो ये हमने मीटर को जो है वो डीसी वोल्ट के ऊपर सेट कर दिया है। ये हम आपको दिखा भी देते हैं। इस मीटर को हमने जो है वो डीसी वोल्ट 200 पर सेट किया है। मैं आपको उसको जूम करके भी दिखाता हूँ। उसके बाद हम इसके पैनल के जो वोल्टेज है वो चेक कर लेते हैं। तो ये हमने यहाँ पर इसको 200 पर इसको सेट कर दिया है। इसका जो हमारा कर्सर है वो हमने 200 पर रख दिया है। उसके बाद दोस्तों हमने जो है वो इस सोलर पैनल के जो प्लस और माइनस है उन वायर को ऑलरेडी छील कर रखा हुआ है। इनके आगे एक जो है वो कनेक्टर लगे होते हैं जो हमने उतार दिए हैं। तो सबसे पहले आपने दोस्तों ये आप किसी भी जो है वायर के साथ प्लस या माइनस लगा सकते हैं, लेकिन कोशिश ये करें कि प्लस के साथ मीटर का जो प्लस वायर है वो लगाएं और माइनस के साथ आपने जो है मीटर का माइनस लगाना है। तो ये हमने प्लस लगा दिया है। उसके बाद हम जब इसको माइनस लगाते हैं तो हमें जो मीटर के ऊपर जो रीडिंग नज़र आती है वो आती है
20.7, यानी कि ये सोलर पैनल हमें अभी जो है वो 20.7 वोल्ट दे रहा है। मैक्सिमम जो है वो 21 या 22 वोल्ट ही देता है एक पैनल 150 वाट वाला, 170 वाट वाला। तो ये 20.7 20.6 जो है वो हमें वोल्ट दे रहा है ये सोलर पैनल। उसके बाद अगर दोस्तों हम इसके जो है बाकी एम्पेयर भी चेक करके आपको दिखाएंगे। ये हमारे पास जो मैंने आपको सबसे पहले बताया था एक क्लैम्प मीटर है, इसके ज़रिए आप आसानी से किसी भी जो है वो अप्लायंसेस के आप एम्पेयर चेक कर सकते हैं, एसी के भी और डीसी के भी। तो हम इसको यहाँ डीसी पर सेट कर लेते हैं और उसके बाद हमने जो सोलर पैनल के जो दोनों वायर हैं इनको शॉर्ट कर देना है। शॉर्ट करके हमने जो है वो इसके एम्पेयर चेक करने हैं। तो ये इसका तरीका होता है, आपने भी ऐसे ही चेक करना है। तो हमने इन दोनों वायरों को जो है वो आपस में शॉर्ट कर दिया और उसके बाद हमने क्लैम्प लगाया। तो हमें ये जो है वो 6.2 एम्पेयर जो है वो ये सोलर पैनल दिखा रहा है, यानी कि ये सोलर पैनल 6.2 एम्पेयर दे रहा है। इस वक्त दिन के जो है वो 10 बजे हैं, तो इसके जो एम्पेयर हैं वो 6.2 हैं। तो 20 वोल्ट और 6 एम्पेयर ये सोलर पैनल एक हमारा दे रहा है। तो अक्सर लोग जो 180 वाट दिखाते हैं। तो उसके बाद हम आपको अगर दिखाएं तो ये हमारा एक PWM लगा हुआ, जिसके बाद हमने 2 सोलर पैनल पैरेलल में कनेक्शन कर रखे हैं। तो इनका तरीकाकार बहुत आसान है। आपने सबसे पहले जो है वो PWM के साथ आपने बैटरी को कनेक्ट करना है। बैटरी की हम यहाँ पर सिंबल शो हो रहा है, जो सेंटर में 2 कनेक्शन है, बैटरी का आपको सिंबल भी नज़र आ रहा है। आपने बैटरी सबसे पहले इसके साथ कनेक्ट करनी है। बैटरी का माइनस PWM के कनेक्शन के साथ करना है और बैटरी का जो माइनस प्लस होगा वो आपने इसे PWM के प्लस कनेक्शन के साथ करना है। तो आपने इन चीज़ों का जो वो ख्याल करना है, ऐसा ना हो कि आप माइनस और प्लस उलट लगा दें तो आपका PWM ख़राब हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके साथ जो है वो सोलर पैनल को कनेक्ट करना है। जो पहले 2 कनेक्शन है वो सोलर के हैं, तो उसके बाद आपने इसके साथ सोलर कनेक्ट कर देना है। तो ये है इसकी सारी सेट।